बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टिचोमेट्री। डियर व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अजीज़ मेमोरियल साइंस अकेडमी and it is requested to please share my videos to your friends. Let us come towards our topic, स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री क्या है? स्टिचोमेट्री एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट्स और पाउडर के दरमियान। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन स्टिचोमेट्री। डेफिनेशन: Stoichiometry is a branch of chemistry which tells us the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. Stoichiometry एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो बताती है। स्टिचोमेट्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं किसके दरमियान? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस H2O. Now this reaction is not a complete reaction. So chemical equations have certain limitations as well. They do not tell us about the conditions and the rate of reactions. Chemical equation can even be written to describe a chemical change that does not occur. So when stoichiometric calculations are performed, we have to assume two conditions. Number one, all the reactants are converted into products. Number two, no side reactions occur. As in this reaction you see that all the reactants are not converted to water, ठीक है जी, because the number of atoms in the reactants are 4 while the number of atoms of products are 3. So the mass of reactants is not equal to the mass of water. So this equation is not obeying the law of conservation of mass. So what we will have to do so that this equation can obey the law of conservation of mass, we will balance this equation. इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इधर 2 एटम्स हैं, ठीक है। इधर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, इधर 1 है, तो इसे हम 2 करेंगे। इसे 2 करने के लिए अब देखें हाइड्रोजन के जो है वो 4 एटम्स हो गए, तो हम इसे अब नाउ दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। तो हमें स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हमारी ज़रूरी है कि हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, ठीक है जी। अब हम इस केमिकल इक्वेशन की स्टिचोमेट्री समझने की कोशिश करते हैं। 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of water. This is the stoichiometry of this chemical reaction in terms of moles, ठीक है जी। अब हम अगर इसकी स्टिचोमेट्री इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स लें तो 1 मोल में कितने ग्राम होते, हाइड्रोजन के 1 मोल में कितने ग्राम होते? 2। यहाँ कितने मोल्स हैं? 2, तो 4 ग्राम्स हो गया, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितने ग्राम होंगे? 32 ग्राम्स। और यहाँ 2 मोल्स हैं वाटर के, तो यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इन 2 मोल्स कितने होंगे? 36 ग्राम, ठीक है जी। अब आप देखें ये स्टिचोमेट्री है इन टर्म्स ऑफ मास। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 32 gram of oxygen to give 36 ग्राम ऑफ वाटर। इसी तरह हम मोलर वॉल्यूम में भी इसकी स्टिचोमेट्री जो है वो मालूम कर सकते हैं। जैसे कि 1 मोल में जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर होता है, या लीटर कह लें आप, ठीक है जी। तो
तो 2 मोल में कितना, 2 मोल में कितना होगा, इतना वॉल्यूम होगा, ठीक है जी। और 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। और 2 मोल में कितना वॉल्यूम होगा, ये होगा 2 इंटू 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो हम इसकी स्टिचियोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम बता सकते हैं कि 2 इंटू 22.414 cubic decimeter of hydrogen reacts with 22.1414 cubic decimeter of oxygen to form 2 into 22.414 cubic decimeter of वाटर, ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ समझ आ गई होगी कि स्टिचियोमेट्रिक क्या होती है किसी केमिकल इक्वेशन की। सो with the knowledge of atomic mass, molecular mass, mole, Avogadro's numbers and molar volume, we can make the use of chemical equations in a much better way and can get many useful information from them. अब ये जो स्टिचियोमेट्री है इसकी कैलकुलेशंस की टाइप्स जो है 4 होती हैं, ठीक है जी। अब पहले में अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसका मास दिया हुआ है, ठीक है, तो हम दूसरे जो सब्सटेंस हैं इस केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व उसका मास मालूम कर सकते हैं। सो इफ वी आर गिवन द मासेस ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द मासेस ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। इसे कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, मास मास रिलेशनशिप, ठीक है जी, वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। दूसरी रिलेशनशिप में ये है कि हमें किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हो और हम दूसरे उसमें बाकी सब्सटेंसेस का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, इसे कहेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या कहेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है जी। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी एक सब्सटेंस का मास दिया हो, हम दूसरे सब्सटेंस का मोल जो है वो मालूम कर सकते हैं, इसे कहते हैं मास मोल, मास मोल रिलेशनशिप है जी। और इस तरह भी हो सकता है कि इफ़ वी आर गिवन द मोल ऑफ वन substance we can calculate the mole number of moles of other substances, इसे कहेंगे मोल मोल रिलेशनशिप, ठीक है जी। सो स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस गिव अस वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था स्टिचियोमेट्री का। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है जी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अजीज़ मोमिल साइंस एकेडमी।